कहने का आशय ये है मेरे कि 10 बातें ऐसी बताई गई हैं जो आपको हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। इन बातों को दूसरों को बताने से आपको नुकसान हो सकता है, आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है और आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो आज मैं आपको इन्हीं 10 बातों के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात जो आपको गुप्त रखनी चाहिए और हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो है आपकी बीमारी, आपकी कमजोरी, आपको कौन सा रोग है, आपको क्या कमजोरी है। ये दोनों बातें सबसे नहीं बतानी चाहिए। जिसको जरूरी हो उसी को बताएं। जैसे आप एक तो अपने चिकित्सक को बता सकते हैं जो आपका इलाज करे, एक तो अपने परिवार के उन सदस्यों को बताएं जो आपकी देखभाल करते हैं। सार्वजनिक रूप से इसका हर समय प्रचार करते रहना, हर समय अपने रोग का गुणगान करते रहना, ये अच्छी बात नहीं होती है। आपकी आयु कितने वर्ष की हो गई, आप कितने साल के हैं इस समय। लोग बात बात में कहते हैं अब मैं 40 का हो गया, अब मैं 50 का हो गया, अब मैं 60 का हो गया, अब मैं 70 का हो गया। क्यों? कौन पूछता है आपसे? क्यों बताते हो? नहीं बताना चाहिए, अपनी आयु नहीं बतानी चाहिए। जो अंदाजा लगा रहा है सामने वाला लगाए। हाँ, अगर कहीं कोई उसका जानना किसी के लिए जरूरी है तो आप बताइए। आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, बिना पूछे किसी को मत बताइए कि इस समय तो मैं करोड़ों के कर्ज में चल रहा हूं, इस समय तो मैं ईएमआई नहीं दे पा रहा हूं, इस समय तो मेरे पास 1 करोड़ बैंक बैलेंस हो गया है। ये दोनों परिस्थितियां आपको नहीं बतानी चाहिए। इससे आपको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन आपका वेट हल्का हो जाएगा। अगर आप अपनी गरीबी बताएंगे तो आप उस सामने वाले के निगाह में नीचे गिर जाएंगे, और अगर आप अपनी अमीरी बताएंगे तो सामने वाले को हाय हो जाएगी। दोनों स्थितियों में नुकसान आपका ही होगा। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम। गृह छिद्र क्या है भाई? गृह छिद्र उसको कहते हैं घर की बुराई, अपने घर की बुराई। अरे मेरा बाप तो बहुत गंदा है, ऐसा है ऐसा है, मेरी माँ तो ऐसी है, मेरी पत्नी तो ऐसी है, मेरे पति तो ऐसे हैं। मतलब अपने घर के ही सदस्यों के बारे में बुराई का सार्वजनिक करना, ये गृह छिद्र कहलाता है। हमें उसे ठीक करना चाहिए, लेकिन उसे सार्वजनिक रूप से कहना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है कि वो जो परिस्थिति आपके घर में खराब है, वो तो संयोग है कि वो ठीक होगी, लेकिन आपका वेटेज गिर जाएगा। उसकी 10 लोग चर्चा कर, अरे इसका पति तो इसको नहीं मानता है, इसका पति तो दूसरे के आकर्षण में फंसा रहता है, इसकी सास इसे बहुत अपमानित करती है, बेचारी बहुत दुखी है। आप बेचारी बन जाओगे। तो अपने घर की बुराई, मेरा भाई बेईमान है, मेरा भाई मुझसे ऐसा कर रहा है, मेरे चाचा ऐसे कर रहे हैं, मेरे पड़ोसी ऐसे कर, क्या है? इन सब चीजों को बताकर कोई आपको हल मिलेगा? तो शुभचिंतकों की संख्या कितनी है संसार में, ये तो आप समझ सकते हैं। तो इसलिए दवाई भी छिपा करके ही खानी चाहिए। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन औषधिम। दान, आप किसी को दान दे रहे हो और वो बात आप प्रकट कर रहे हो, नहीं, अरे आज रेड लाइट पर एक बुढ़िया मिली थी, उसको दवाई लेना था, डॉक्टर का पुर्जा ली थी, मैंने 300 रुपए उसको दे दिए दवाई के लिए। अरे क्या कर रहे हो यार, तुमने सब दे करके भी खत्म कर दिया। अगर तुम इस बात को जिंदगी में कभी किसी से ना चर्चा करते तो शायद ये तुम्हारे अविनाशी बैंक में जमा हो जाता। जब तुमने 2 लोगों से कह दिया तो वो खत्म हो गया। दान कितना भी करो, अगर आपने किसी से चर्चा कर दिया कि मैंने किया, तो आपका दान खत्म। दान के बारे में तुम्हारे शास्त्र कहते हैं कि अगर दाहिना हाथ दान करे तो बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। इसी तरह से मान, कहीं आप गए, माला फूलों से आपका स्वागत हुआ, आपके लिए फूल बिछाए गए, आपके लिए रेड कारपेट बिछाया गया, आपकी आरती हुई,
आपको माला पहनाया गया, आपका बहुत स्वागत हुआ। अब आप दूसरों से बताएं, अरे वहां बड़ी दिव्य व्यवस्था थी, बहुत स्वागत हुआ, बहुत अच्छा रहा, एकदम जिंदगी में एकदम यादगार बन गया। क्या कह रहे हो? क्यों बताना चाहते हो कि हमारा इतना स्वागत हुआ? क्या पाना चाहते हो ये बता करके? चुप रहो ना। दुनिया कहे कि वहां आप गए थे तो आपका इतना स्वागत। अरे क्या स्वागत? सब प्रभु का स्वागत है, हमारा क्या साफ स्वागत? अगर कोई जान भी ले कहे भी तब भी उस पर ऐसे मतलब कि इग्नोर मारिए कि जैसे आप कुछ जानते ही नहीं। आपका अगर कहीं अपमान हुआ है, वो बात अगर पुरानी हो चुकी है, उसका जिक्र अगर बार बार आप करते हैं, तो अपनी सोच में अपने विचारों को अगर उस बात को बार बार लाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये आपके लिए अनिष्टकारक है। इससे आपके नकारात्मक ऊर्जा मंडल का विस्तार होगा, आपके अंदर प्रतिशोध और क्रोध की जो भावना जागृत होगी, उससे आपका विवेक नष्ट होगा। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को कभी भी अपने बारे में सब कुछ सार्वजनिक कर देना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। हाँ, अपने गुरु से आप सब कुछ कह सकते हैं, अपने मार्गदर्शक से आप सब कुछ कह सकते हैं, जो आपका शुभ चिंतक है, जो आपको बुराइयों से बचाकर अच्छाइयों की तरफ ले जाएगा। ऐसा व्यक्ति ही मित्र हो सकता है। निंदन तो जानते हैं, मित्र जो होता है वो हर समय बुराइयों से निकाल करके अच्छाइयों की तरफ नियोजित करता है। गुणानाम गुह्यम प्रगति करोति आपदगतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदंत संतः। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत समझ बूझ करके जीवन जीने का नाम है। जीवन जीना भी एक प्रकार की कला है जो सबको नहीं आती है, ये मैं कह सकता हूं, लेकिन अगर प्रयास किया जाए तो सबको आ सकती है। किन मंत्रों का जप करते हैं, ये सभी बातें आपको गुप्त रखनी चाहिए और किसी को नहीं बतानी चाहिए। ऐसी बातें बताने से आपकी पूजा और गुरु दीक्षा दोनों निष्फल हो जाती है। जो लोग बात बात में ये बताते हैं कि मैं इस मंत्र का जप करता हूं, वो गुरुमुख है ही नहीं है, उन्होंने गुरु से कुछ पाया ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई गुरु से दीक्षित होगा तो उसकी गर्दन भी कट जाए तो वो अपना गुरु मंत्र नहीं बताएगा, क्योंकि गुरु मंत्र कान में दिया जाता है और वो भी ऊपर से एक चादर ओढ़ करके दिया जाता है ताकि कोई दूसरा ना सुन ले। और मंत्र जो है केवल दो ही प्रकार से किया जाता है, एक उपांशु और एक मानसिक। उपांशु में शब्द बाहर नहीं आते, केवल होठ हिलता है, और मानसिक में तो केवल मन में मंत्र चलता है। और नाम जो होता है उसको नाच करके, गा करके, हंस करके, कीर्तन करते हुए, जोर जोर से बोल करके, मन में, उपांशु में, चाहे जैसे नाम का उच्चारण चाहे जैसे किया जा सकता है। लेकिन जिसको मंत्र कहते हैं वो बिना गुरु से दीक्षित हुए करने का कोई फल नहीं होता है। बिनु गुरु भवनिधि तरई न कोई, चाहे शिव बिरंच सम होई। चाहे शिव और ब्रह्मा की तरह कोई हो, लेकिन बिना गुरु के इस भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता। ये ध्रुव सत्य है। बात हो, चाहे पिताजी की बात हो, चाहे बहन की बात हो, चाहे भाई की बात हो, चाहे पत्नी की बात हो, चाहे बेटे की बात हो, किसी भी बात को आप हर ऐसे व्यक्ति से क्यों कह रहे हैं? हाँ, अगर कोई बुराई है डॉक्टर से कहिए, कोई बुराई है तो अपने गुरुदेव से कहिए, क्योंकि गुरुदेव समाधान बताएंगे। गुरुदेव समाधान बताएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरुदेव जो है वो परम ब्रह्म स्वरूप होते हैं। घर में कैसी दिनचर्या रहती है, इसके बारे में आपको किसी से बार बार चर्चा नहीं करनी चाहिए और ना ही दिखाना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि बिना पूछे अपनी इनकम और अपना खर्चे का हिसाब देते रहते हैं। आपकी कभी भी अपनी आमदनी को किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अगर कम है तो सामने वाला आपको हल्का समझेगा, अगर ज्यादा है तो आपसे उसको जलन होगी। हमें हमेशा इस बात की गोपनीयता रखनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं बनिया अपनी भेली चुरा के खाता है। मतलब आपके पास चाहे जितना दौलत हो या आप जितने कर्ज में लदे हों, उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।